गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सब श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स बैंक। लैंड डेवलपमेंट्स बैंक की इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस क्या हैं? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन बाय द फार्मर फ्रॉम मनी लैंडर्स इज़ वेरी हाई। आप जानते हैं कि फार्मर्स को जो मनी लैंडर्स लोन देते हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब कि 25% टू 60% होती है। At such high rate of interest, the farmer are unable to take long-term loan. Not only the Lands Development Bank can provide the long-term finance to farmer. इसी वजह से जो हमारे लैंड डेवलपमेंट्स बैंक हैं ये फार्मर को एक लॉन्ग समय के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स बैंक आर फॉलो। अब इसके मेन एडवांटेजेस क्या है? पहला है द अमाउंट ऑफ लोन इज डिक्रीज्ड। Land Development Bank provide a long-term loan to farmer to pay off their old debts. The rate of interest charged by the bank is nominal. इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है नॉमिनल होती है. नो डाउट विद द लेजर रेट ऑफ इंटरेस्ट द फार्मर लाइबिलिटीज इज डिक्रीज अ लॉट. अब चूंकि इंटरेस्ट रेट जो आपकी जब कम होगी तो फार्मर्स की जो लाइबिलिटी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. सेकेंड है डेवलपमेंट्स फैसिलिटी. द फार्मर विद द लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इरीगेशन, टूल्स, सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. जो ये बैंक होते हैं इनकी वजह से हमारे जो फार्मर होते हैं ये इरीगेशन, टूल्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था कर सकते हैं. विद द डेवलपमेंट फैसिलिटी द फार्मर डज नॉट डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर एंड दस बिकम फाइनेंशियली साउंड. थर्ड है आपका रिडक्शन इन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लैंड डेवलपमेंट बैंक, जब से हमारे लैंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुए हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल. हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गई क्योंकि द बैंक विल प्रोवाइड लोन एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट द मनी लैंडर की अपेक्षा जो ये बैंक होते हैं ये चीप रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. फोर्थ है आपका डिपेंडेंस ऑन मनी लैंडर्स विल बी रिड्यूस. विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लैंड डेवलपमेंट्स बैंक द फार्मर विल नॉट डिपेंड ऑन मनी लैंडर फॉर लोन. इन बैंकों के इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से जो हमारे फार्मर हैं वो मनी लैंडर के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन अमंग्स मेंबर. द लैंड डेवलपमेंट्स बैंक इन इंडिया आर कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट्स बैंक. With the establishment of these banks, their members will develop the habit of cooperation among themselves. इनके जो members होते हैं ये लोगों में cooperations की हैबिट्स को डेवलप करते हैं. डेवलपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर. हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनको यहाँ से लोन बहुत आसानी से मिल जाता है जिसकी वजह से वो साइंटिफिक तरीके से और मॉडर्न टेक्निक से अपने एग्रीकल्चर को करते हैं. उनकी जो क्रॉप्स वगैरह होती है वो बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है. अब इसके कुछ शॉर्ट्स कमिंग भी है, मतलब कि इनकी कुछ धीमी प्रगति के क्या कारण है वो भी देखिए. हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें आपका पहला है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये जो बैंक होते हैं मतलब कि आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं ये कभी कभी किसानों को ऊंची ब्याज दर पे ऋण प्रोवाइड करते हैं. इन बैंकों द्वारा जो मतलब हमारे किसान होते हैं उनको ज़्यादा ऊंचे रेट पे जब मिलता है तो वो उसकी वसूली उचित प्रकार से नहीं कर सकते हैं. सेकेंड है आपका लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. यहाँ पे पूंजी की कमी होती है. इनके जो मतलब यहाँ पे क्या होता है द बैंक डू नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल विद देम. बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं होती बिकॉज दे डू नॉट हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंक्रीज. अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. द लोन गिव बाय द बैंक आर वेरी फ्यू एंड द नीड्स ऑफ अ फार्मर रिमेन अनफुलफिल्ड. जिस वजह से ये फार्मर्स की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं. इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन रीपेमेंट ऑफ लोन. ऋणों की वापसी में बहुत विलम्ब होता है. जो हमारे ये बैंक होते हैं ये हमारे फार्मर को जो ऋण देते हैं उसी समय पे वसूली नहीं कर पाते. इस वजह से इनकी जो मतलब कैपिटल होती है वो फंस जाती है और जो और किसानों को लोन देने की नीड्स होती है उसको ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं. लोन फॉर पर्सनल पर्पस. The land development bank generally gives loan to repay old debts taken by the farmer. These bank never emphasizes that the loan should to utilize for agriculture only. मोस्टली द फार्मर यूटिलाइज दिस लोन फॉर द मैरिज. जो हमारे फार्मर्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो इन लोन को यूटिलाइजेशन केवल कृषि में करे. कभी कभी वो मैरिज है या किसी और पर्पज़ से भी इस लोन को लेते हैं और उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट है अनफेयर प्रैक्टिस इन अ ग्रांटिंग लोन. द ऑफिसर ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स बैंक अडॉप्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन ग्रांटिंग लोन. दे ग्रांट लोन टू द ओनली दोज पर्सन हु आर नोन टू देम ऑफ देयर रिलेटिव्स. कभी कभी जो ये बैंक होते हैं ये ग्रांटिंग लोन केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जो उनके जान पहचान के होते हैं जिसकी वजह से बहुत से फार्मर को इस एडवांटेज की फैसिलिटी नहीं उठा पाते हैं.
हैवी लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये जो लोन होते हैं थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटीज़ मांगते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसानों को सही समय पे लोन नहीं मिल पाता है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ में काफ़ी समय वेस्ट चला जाता है। Unsatisfactory organizations, the organization of these banks is very unsatisfactory, and it one of the main reason for failure of these banks. अनसेटिस्फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का रीज़न होने का कारण है जिसकी वजह से हमारे बैंक फेल हो रहे हैं. In many states, the Central Land Development Bank could not be set up, and the state where they were set up, they lack coordination with Primary Land Development Bank. The members of Primary Land Development Bank are unaware of the rules and principle of simple banking system. इनके जो मेंबर होते हैं ये बैंकिंग सिस्टम से अनअवेयर होते हैं, जिस वजह से इनका जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमारे फार्मर्स को इसलिए ये लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. इनके जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते हैं और इस यही सब कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री जा रहा है. इसके बाद आपका आता है मेजर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स बैंक. कुछ सजेशन दिए गए हैं जिससे कि ये बैंक इम्प्रूव हो. फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लैंड डेवलपमेंट्स बैंक का ये कोऑपरेशन पे डिपेंड होना चाहिए. दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द विलेजर्स बिकम फुली अवेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन. हमारे जो विलेजर्स हैं गाँव के लोग हैं वो इस कोऑपरेशन से भली भती परिचित होने चाहिए. दिस बैंक कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ विलेजर्स गेट देमसेल्फ इनरोल एज द मेंबर ऑफ दिस बैंक. ये बैंक तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हमारे गांव के मेंबर्स इसमें कोऑपरेट करें. सेकेंड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट्स बैंक. It is very necessary the Central Land Development Bank should be set up in each and every state. हर एक स्टेट में ये बैंक डेवलप होने चाहिए इफ़ वी विद रूरल डेवलपमेंट. और हमें विश करना चाहिए कि ये जो रूरल डेवलपमेंट्स अच्छे से अच्छे हो सकें. नेक्स्ट है लोन फॉर एग्रीकल्चर ओनली. द लैंड डेवलपमेंट्स बैंक शुड प्रोवाइड लोन ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस. इनका जो लोन देने का पर्पस होना चाहिए वो केवल एग्रीकल्चर पे ही होना चाहिए. द चांस ऑफ बैड डेब्ट्स, वरना हमारे जो लोन दिए जाते हैं उन पे बैड डेब्ट्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट गारंटी ऑन डेवेंचर. द गवर्नमेंट शुड गारंटी द पेमेंट of principal and interest on debenture, because of which the people will have faith and banks can easily raise capital by issuing debenture. The government should also provide financial assistance and some other relief to these banks in their initial stage. The government should be subscribe the capital of these bank. हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे डेवेंचर्स के जो होते हैं वो दिया जाए और इसके अलावा मतलब जो इनकी इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी सी कम की जाए. नेक्स्ट आता है आपका proper securities of financial position of farmer and value of land. The bank should properly securities the financial position of the farmer before granting loan, and it is also very necessary to evaluate and properties the land pledge. हमारे बैंक को कोई चाहिए कि जब वो हमारे फार्मर को लोन देती है तो उनकी जो मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है उससे भली भती परिचित हो जाए. देयर शुड बी द पैनल ऑफ एक्सपर्ट टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फार्मर एंड द करेक्टली वैल्यू द लैंड. और हमारे यहाँ मतलब इन बैंकों को चाहिए कि एक एक्सपर्ट टीम बैठानी चाहिए जिससे कि वो किसानों की फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकें. नेक्स्ट है आपका डिस्पोजल ऑफ अ लैंड प्लेज. देयर शुड बी द सम राइट्स विद द बैंक ऑफ डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड सिक्योरिटीज केप्ट ऑन बिहाफ of the farmer in case of non-payment of interest and the principal amount by the farmer. इसके बाद आपका आता है हेल्प फ्रॉम द रिजर्व बैंक. रिजर्व बैंक को चाहिए कि इनको ये थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करें. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन अ प्रॉपर हैंड. जो भी हमारे इसके मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं वो बहुत ही ऑनेस्टली होनी चाहिए. उनका जो इफिशिएंट मतलब काम करने का तरीका है, जो भी ऑफिशियल वर्क है वो बहुत इफिशिएंट होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ये बैंक ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें. नेक्स्ट और लास्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन इन अ पॉलिसी ऑफ लोन. जो भी इस लोन की पॉलिसी है वो बहुत ही साधारण सी होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति इसको बहुत आसानी से समझ सके, बहुत आसानी से लोन सेशन हो सके और इसके जो इलिटरेट फार्मर हैं उनको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. इसके पॉलिसी को समझने के लिए उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए जिसकी वजह से फार्मर इसे टाइम पे वापस कर सकें. इसके बाद आपका आता है कॉसेस ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स बैंक, जिसे इसके बाद इसे कॉसेस भी आप देख ही लीजिए. लैक ऑफ कैपिटल, जो ये आपका मतलब बैंक होता है इसकी जो कैपिटल होती है वो बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से इनकी जो सफिशिएंट वर्किंग पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है.
जो आपके महाजन होते हैं या मनी लैंडर होते हैं वो हमारे फार्मर की रिक्वायरमेंट को तुरंत फुलफ़िल कर देते हैं। इस वजह से ये बैंक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रॉन्ग सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग लोन। इनका जो क्रेडिट सिस्टम है बैंक का वो बहुत ही फॉल्टी है, मतलब लॉट्स ऑफ टाइम लग जाता है फार्मर्स को लोन वगैरह लेने में, जिसकी वजह से हमारे फार्मर यहाँ से लोन लेने में कतराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डिले इन द रिटर्न ऑफ लोन। हमारे जो फार्मर हैं वो लोन का रिकवरी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इनकी जो बैंक की कैपिटल होती है वो हमेशा फंसी रहती है। हाई इंटरेस्ट रेट, ये जो बैंक होते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे हमारे फार्मर को लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेब्ट्स। हमारे जो लैंड डेवलपमेंट्स बैंक होते हैं ये रीपेमेंट जो मतलब ओल्ड डेब्ट्स होते हैं उसको रीपेमेंट फार्मर्स नहीं करते हैं, जिस वजह से इनकी जो कैपिटल होती है वो बहुत अधिक इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है नो अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा। इनके पास कोई भी करेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा नहीं होता, जिसकी वजह से इनके जो लोन होते हैं वो वापसी नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट लीगल डिफ़िकल्टीज़ इन लैंड ट्रांसफ़र। लैंड ट्रांसफ़र करने में जो लीगल डिफ़िकल्टीज़ आती है हमारे फार्मर को, उससे उनको बहुत दिक्कत होती है और बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमारे यहाँ जो मतलब किसान होते हैं वो यहाँ से लोन लेना अच्छा नहीं समझते हैं। नेक्स्ट है सर्विस विद द पार्शियलिटी। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो केवल अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ही सर्विसेज देते हैं, जो नीडी फार्मर होते हैं वो इस सर्विस से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट है नेगलेक्स ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। द मेंबर्स ऑफ दिस बैंक डू नॉट वर्क विद द कोऑपरेटिव फीलिंग। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव फीलिंग्स के साथ काम नहीं करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रोग्रेस बहुत धीमा होता है। एंड लास्ट है आपका इनएफिशिएंट वर्किंग सिस्टम। यहाँ का जो वर्किंग सिस्टम है लैंड डेवलपमेंट बैंक का बहुत ही फॉल्टी है, इनएफिशिएंस है। एफिशिएंस वर्कर की यहाँ पे कमी पाई जाती है। इनकम इनकी बहुत ही लो होती है। जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कोऑपरेशन होता है डिपार्टमेंट का वो बहुत ही धीमा है और ये बैंक का हमारे यहाँ बहुत अधिक प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।